साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए G20 समिट में ट्रंप नहीं लेंगे हिस्सा। पुतिन भी जिनपिंग के साथ रहेंगे नदारद। 3 बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में भारत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। पीएम मोदी ने 2023 में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का याद दिलाया प्रयास। 3 दिवसीय दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर किया रेड कारपेट स्वागत। स्थानीय और भारतीय मूल के कलाकारों ने गणेश वंदना, शांति मंत्र से किया पीएम का स्वागत। जोहान्सबर्ग में मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज़ से की मुलाकात। दुबई एयर शो में अल मखतूम एयरपोर्ट पर आयोजित डेमो फ्लाइट के दौरान भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश। हादसे में पायलट विंग कमांडर नमन स्याल की मौत। विमान क्रैश का पता कारणों के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। इससे पहले 2024 में राजस्थान के पोखरण में इंजन फेल होने से हुआ था तेजस क्रैश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में हुई पहली मुलाकात। ट्रंप ने ममदानी के वॉशिंगटन आने को लेकर मेहनती स्वभाव का बताते हुए कहा, सवालों का जवाब दूंगा। चुनाव से पहले दोनों नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे को लेकर की थी तीखी टिप्पणी। उदयपुर में बॉलीवुड गानों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने किया धमाकेदार डांस। स्टेज पर उनके साथ बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह रहे मौजूद। वरुण धवन, कृति सेनन और जैकलीन फर्नांडिस ने डांस पर जमकर बजाई तालियां। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईएसआई से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा करते हुए 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हाईटेक हथियार मंगवाकर दिल्ली में गैंगस्टर को सप्लाई करते थे आरोपी। ट्रैप लगाकर पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 10 हाईटेक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस बरामद। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों ने एक अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। कई लोगों को कोऑर्डिनेटेड हमलों की चल रही थी तैयारी। हर आरोपी अलग हैंडल को कर रहा था रिपोर्ट। इब्राहिम मॉड्यूल की पूरी गतिविधियों की निगरानी कर रहा था सीनियर हैंडलर। संदिग्धों और डॉक्टरों से पूछताछ जारी। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच में फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की सामने आई पूरी साजिश। एनआईए ने कश्मीर से लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी और नूह तक ब्लास्ट योजना की क्रैक। सुसाइड बॉम्बर, ड्रोन अटैक, लोन वुल्फ हमलों की शामिल थी जिम्मेदारी। नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर और उनकी कथित महिला मित्र डॉक्टर रोहिणी घावरी के बीच गहराया विवाद। इंदौर निवासी रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए परिवार को धमकाने का लगाया आरोप। परिवार को नुकसान पहुंचाने पर भारत आकर जवाब देने की कही बात। सांसद चंद्रशेखर ने आरोपों पर नहीं दी आधिकारिक प्रतिक्रिया। हरिद्वार में विश्व सनातन महापीठ के शिला पूजन कार्यक्रम में देवकीनंदन ठाकुर ने देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग। तिलक और कलावा सनातन संस्कृति का मूल प्रतीक बताते हुए हिंदुओं को बताया फंडामेंटल राइट। अभिभावकों से बच्चों को गर्व से सनातनी बनाने की अपील की। देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने 4 नए लेबर कोड किए लागू। 29 अलग अलग श्रम कानूनों को सरल बनाकर आधुनिक जरूरतों के अनुरूप 4 कोड में बदला। समय पर वेतन, ओवरटाइम, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को समान अवसर, सोशल सिक्योरिटी और फ्री हेल्थ चेकअप सुनिश्चित करने के नए नियम। अब 5 साल की जगह 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी। सम्राट के गृह मंत्री बनते ही एक्शन शुरू। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पुलिस सक्रिय हुई। बेगूसराय में एसटीएफ जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने किया एनकाउंटर। घायल आरोपी पर सरपंच के बेटे की हत्या का आरोप। मौके से भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद। पुलिस आरोपी की जांच में जुटी। सोनभद्र में रीवा रांची मार्ग पर बड़ा हादसा। अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर। जोरदार टक्कर के कारण बाइक के उड़े परखच्चे। निजी कंपनी में काम करता था मृतक। घना कोहरा होने के कारण हुआ हादसा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। वृंदावन के प्रसिद्ध गौरी गोपाल आश्रम से अगवा बच्ची को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से सकुशल किया बरामद। बच्ची को रेलवे लाइन के पास कच्चे रास्ते से पुलिस ने सुरक्षित किया बरामद। बच्ची के गायब होने पर पुलिस ने
शहर भर के सीसीटीवी खंगाल कर कड़ी मशक्कत के बाद पाई सफलता। बच्ची को परिजनों को सौंप पुलिस का परिजनों ने जताया आभार। भोपाल में गिरनौरी स्कूल के सामने आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बरामद। आबकारी विभाग की टीम ने लाखों कीमत की हाई रेंज ब्रांड की 70 से 80 पेटियां की बरामद। आबकारी कंट्रोलर ने मुखबिर की सूचना के आधार पर की कार्रवाई। आरोपियों से सप्लाई नेटवर्क सोर्स की जा रही पूछताछ। छतरपुर के ईशानगर में थाना प्रभारी ने मुस्कान अभियान के तहत बच्चों से संवाद कर व्यक्तिगत सुरक्षा के बताए महत्वपूर्ण उपाय। अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आने, बैड टच पर शोर मचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कही बात। बच्चों ने बढ़ चढ़कर संवाद कार्यक्रम में लिया भाग। पुलिस ने भरोसेमंद बड़ों और पुलिस को तुरंत सूचना देने की आवश्यकता पर दिया जोर। डिंडौरी पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर प्रमुख चौक चौराहों पर चलाया चेकिंग अभियान। 2 पहिया चालकों को हेलमेट पहनने की दी हिदायत। 4 पहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाने की दी चेतावनी। बिना हेलमेट 2 पहिया वाहनों पर किया चालानी कार्रवाई। पुलिस ने लोगों से घर से निकलते ही अपना सुरक्षित गियर्स पहनने की भी अपील की। फतेहपुर के ग्राम लालीपुर में उचित दर विक्रेता के चयन को लेकर ग्रामीणों ने सरकार के आदेशों की अनदेखी और अधिकारियों की मिलीभगत के लगाए गंभीर आरोप। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित दुकान का चयन दबाव और भय के माहौल में करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने चयन को तुरंत निरस्त कर निष्पक्ष ग्राम सभा कराने और अधिकारी कर्मचारियों की जांच की मांग की। बलरामपुर में दल से बिछड़े हाथी का लगातार जारी है उत्पात। बनारस अंबिकापुर हाईवे पर देर रात बनी रही जाम की स्थिति। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम मौके पर तैनात। बाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में अकेले विचरण कर रहा हाथी लगातार आवासीय नगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा। नगरीय इलाकों में पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल। फतेहपुर कलेक्ट्रेट में जिला गंगा समिति और पर्यावरण समिति की आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह गंगा संरक्षण गतिविधियों को लेकर की समीक्षा। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी ने राष्ट्रीय नदी दिवस पर रंगोली, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने के दिए निर्देश। बच्चों के उत्साह की सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका को बताया प्रेरक। हरिद्वार में उत्तराखंड चुनाव प्रबंधन समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यकर्ताओं के साथ निकाली शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता हुए शामिल। वाल्मीकि चौक पर भगवान वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। नई टीम के साथ किया दुग्धाभिषेक। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान युवक युवती को संदिग्ध हालत में पकड़ा। आरोपियों के पास से 1,50,000 कीमत का मिला 7 किलो 450 ग्राम गांजा। रायपुर से अवैध गांजे की तस्करी कर रहे थे आरोपी। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की नेटवर्क की जांच। झाबुआ जिले के थांदला प्रवेश मार्ग पर चोरों ने श्री श्याम ऑटो डील यार्ड और एक फार्म हाउस में बड़ी चोरी को दिया अंजाम। आरोपियों ने 18 वाहनों की बैटरियां, गैस टंकी और अन्य पार्ट्स किए चोरी। बड़ी मात्रा में नशे में उपयोग होने वाले एवेल इंजेक्शन और सिरिंज हुए बरामद। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल। स्थानीय पुलिस जहां की जीआरपी ने विशेष अभियान चलाकर सर्विलांस की मदद से 27 लाख रुपए कीमत के 224 गुम मोबाइल फोन किए बरामद। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे के निर्देश पर क्राइम ब्रांच, सर्विलांस सेल और विभिन्न थानों के यूपी सहित कई राज्यों में की थी पड़ताल। रेलवे पुलिस ने सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपकर यात्रियों में दिखी। खरगोन पुलिस ने अवैध फायरआर्म्स तस्करी और अपराधों में लिप्त फरार आरोपी पवन सिकलीगर को किया गिरफ्तार। आरोपी पर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इंदौर, अलीराजपुर में धार में दर्ज हैं कुल 25 अपराध। पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही। खरगोन के बलकवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुंबई आगरा मार्ग पर नाकेबंदी कर अवैध गांजे की तस्करी करने वालों को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 1,20,000 कीमत का 5 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त। पुलिस की कार्रवाई में क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने की मदद मिल रही। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही खरगोन पुलिस। लखनादौन के ग्राम रहेली में 2 परिवारों के विवाद में महिला को पीट कर किया अधमरा। घायल महिला को गंभीर हालत में लखनादौन सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। झरिया समाज के अध्यक्ष और पारिवारिक सदस्यों ने पुलिस की निष्क्रियता पर गंभीर आरोप लगाते हुए 5 लोगों की संलिप्तता के लगाए आरोप। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग।
लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद मारपीट में बदला विवाद। ई रिक्शा की टक्कर के बाद दोनों पक्षों में हुई थी मारपीट। मड़ियाव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की घटना की जांच। पुलिस ने विवाद के कारणों का पता लगाने के लिए शुरू की छानबीन। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के बीच हो रही प्रशंसा, शांति बनाए रखने की अपील। मैनपुरी के कुरावली में ग्रामीण बैंक शाखा में चोरी के प्रयास का पुलिस ने 48 घंटे में किया पर्दाफाश। संयुक्त टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सीसीटीवी डीवीआर स्ट्रांग रूम का ताला किया बरामद। पुलिस की सतर्कता के कारण कैश लाकर से नहीं निकाल पाए आरोपी। पुलिस अधीक्षक ने टीम को 10,000 इनाम से किया पुरस्कृत। अभियुक्तों को न्यायालय भेजा गया। मसूरी के सिविल अस्पताल मार्ग पर पैर फिसलने से 300 फीट गहरी खाई में गिरा अधेड़ व्यक्ति। स्थानीय लोगों और व्यापार मंडल महामंत्री ने 30 मिनट के अंदर सुरक्षित व्यक्ति को निकाला बाहर। घायल व्यक्ति को गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्थानीय लोगों की बहादुरी और एकजुटता से टली बड़ी जनहानि। मथुरा के छाता स्थित कैनरा बैंक शाखा से बैंक मित्र का बैग लेकर अज्ञात चोर फरार। बैंक मित्र ने चोरी की सूचना देकर दर्ज कराई शिकायत। 1,70,000 रुपए कैश और संबंधित मशीन को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत। चोरी की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में एक्सपोर्टर के घर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया खुलासा। मुख्य मुठभेड़ में हुआ था घायल। इलेक्ट्रीशियन का काम कर चुके आरोपी ने रैकी कर लूट में की थी सहायता। अधिकारियों ने चोरी का आधा सामान बरामद कर डीवीआर कब्जे में लिया। एएसपी ने कार्रवाई। स्थानीय लोगों को लेकर बताया भरोसा। डोईवाला के हंसूवाला कब्रिस्तान में धूप में बैठा 15 फीट लंबा अजगर दिखने से मचा हड़कंप। सर्पमित्र ने अजगर को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। अजगर को सुरक्षित वातावरण में वापस छोड़कर लगातार लोगों को किया जा रहा भयमुक्त। स्थानीय लोगों ने सर्पमित्र भारत भूषण कौशल का साहस और योगदान देखकर जताया आभार। सुल्तानपुर जनपद की धम्मौर थाने में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर महिला थानेदार अंजू मिश्रा स्कूल परिसर में महिला सशक्तिकरण अभियान में हुई शामिल। मिशन शक्ति के तहत आयोजित अभियान में अंजू मिश्रा ने महिलाओं और बच्चियों के नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन का दिलाया मंत्र। सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगल योजना जैसी योजनाओं की दी जानकारी। नौगांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के नेतृत्व में निकाली गई रन फॉर यूनिटी पैदल मार्च। सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर एकता और अखंडता का दिया संदेश। युवाओं, महिलाओं और ग्रामीणों ने एकजुटता का संदेश देते हुए उत्साहपूर्ण मार्च में लिया भाग। मंत्री खटीक ने लोगों से राष्ट्रीय एकता का दिया महत्व। सिवनी जिले के उगली थाना क्षेत्र में खुरसरा रेत खदान के वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में हुई जोरदार फायरिंग में घायल युवक को गंभीर अवस्था में नागपुर किया गया रेफर। केवलारी एसडीओपी और अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू की गई। घटना के बाद उगली थाना प्रभारी के खनन माफिया पर नियंत्रण नहीं रखने को लेकर लगाए जा रहे गंभीर आरोप। कोरबा के बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र में एससीसीएल हॉस्पिटल के पास नशे में बदमाश ने युवक पर चाकू से किया हमला। घायल युवक को गंभीर हालत में बिलासपुर किया गया रेफर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छेड़ा अभियान। जांच के लिए गहन अभियान चला रही पुलिस। राजनांदगांव के जूनी हटरी चौक में गौवंश के साथ अनैतिक कृत्य करने पकड़े गए आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में देखा जा रहा आक्रोश। सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस ने बैंक खाता खुलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का किया भांडाफोड़। 19 नवंबर को गौरव कुमार ने थाना सदर बाजार में आकर दी लिखित तहरीर। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए ठगी के तरीके को समझाया। आरोपियों से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग पर गौ सेवा समिति और गौ भक्तों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन ने न केवल 15 से 16 बीघा क्षेत्र को कराया अतिक्रमण मुक्त। रैली में शामिल होकर प्रदर्शनकारियों ने भूमि को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने का आंदोलन तेज करने पर दी चेतावनी।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संघर्ष समिति बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों से की मुलाकात। जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के आवंटित भूमि चेंबर के निर्माण को लेकर सौंपा ज्ञापन। समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों को दिया आश्वासन। डोईवाला शुगर मिल में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधिवत पूजा अर्चना कर गन्ना पेराई सत्र का किया शुभारंभ। हजारों किसानों की लाइफलाइन मानी जाने वाली डोईवाला शुगर मिल दूर दराज के किसानों से भी खरीदती है गन्ना। विधायक बृजभूषण गौरेला ने मिल के आधुनिकीकरण और उन्नयन कराने का भी दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दुर्ग के देवेश प्रसाद साहू ने पहली रैंक हासिल कर रचा इतिहास। बेहद संघर्षों और मेहनत से भरा रहा देवेश का सफर। 2 बार असफल रहने के बाद तीसरी बार प्रदेश में पाया पहला स्थान। देवेश ने बताया, असफलताएं केवल सीख देती हैं और निरंतर प्रयास की सफलता की कुंजी है। इंदौर पहुंचे सिंगर जुबिन नौटियाल ने एयरपोर्ट पर फैंस से की मुलाकात। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भस्म आरती के किए दर्शन। 14 दिसंबर को इंदौर से करेंगे मल्टी सिटी इंडिया टूर की शुरुआत। लाइव कॉन्सर्ट में शहर के संगीत प्रेमियों को करेंगे मंत्रमुग्ध। देशभर में स्वच्छता में नंबर 1 रहने वाला इंदौर अब स्वास्थ्य और फिटनेस में भी अग्रणी बनने की ओर बढ़ रहा। यूनाइटेड इंदौर फोरम की पहल पर वन इंदौर रन इंदौर मैराथन का किया जा रहा आयोजन। 23 नवंबर की सुबह 3 श्रेणियों में आयोजित होगी मैराथन। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर और नशे के खिलाफ इंदौर का लिया संकल्प। जबलपुर की कृषि उपज मंडी में पुलिस ने 19 लाख रुपए की लूट का किया खुलासा। आर्थिक तंगी के कारण लुटेरे बने आरोपियों ने दिया था लूट को अंजाम। पुलिस ने लूट के दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से लूट के 14 लाख रुपए जब्त। आरोपियों के कनेक्शन खंगालने में जुटी पुलिस। कोरबा के एक होनहार युवक ने सीजीपीएससी की परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया क्षेत्र का मान। कठिन हालातों के बीच मिली सफलता हर युवा के लिए बनी प्रेरणा। मां ने घरों में झाड़ू पोछा कर बेटे का सपना किया साकार। युवाओं को संदेश देते हुए मानस पटेल ने कहा, सभी का सम्मान करें, डिजिटल युग का सही सदुपयोग करें। सहारनपुर में नानौता पुलिस का सामने आया अलग कारनामा। ड्यूटी न करने के आलस के चलते रस्सियों के चौराहे पर की बैरिकेडिंग। दूसरे रास्ते में वापस घूम रहे परेशान हो रहे यात्री, किसानों सहित आम जनमानस को करना पड़ रहा समस्या का सामना। कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते नजर आए नानौता पुलिस के जवान। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की वार्षिक प्रक्रिया के तहत पंच पूजाओं का शुभारंभ। वैदिक मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ शुरू हुई पंच पूजा। परिसर से गर्भगृह में दर्शन के लिए गणेश जी की मूर्ति को किया गया विराजमान। 25 नवंबर को वैदिक परंपराओं के साथ शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। गोंडा के करनेलगंज विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग समारोह में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। मंत्री अनिल राजभर ने पिछड़ा वर्ग के उत्थान, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय को लेकर रखी अपनी बात। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय नेताओं, पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में समर्थकों की रही मौजूदगी।